Hello everyone. I think everyone is fit and fine in the time of corona epidemic. Always use mask and sanitizer and keep a proper distance when you are talking to each other. When you are talking with any person, keep a proper distance, at least 1 meter distance between two persons. Okay? Before today, I will start class 9 chapter 3 coordinate geometry. Before starting it, I want to ask some of the question. Suppose at your home there are so many rooms. Okay, so many rooms are there. Suppose any guest come, in which room you have to ask him to sit? Guest room, drawing room. Okay, in the examination timing, when you are going to give the examination, you see your sitting plan. आप क्या देखते हो? अपना सिटिंग प्लान देखते हो कि हमारा किस जगह है. हर क्लास में आपको याद होगा एक सिटिंग प्लान लगा होता है जिसमें रोल नंबर लिखे होते हैं. ठीक है, तो आप जब क्लास में जाते हो, क्लास में रोज हैं, डिफरेंट रोज हैं. मान लीजिए कि 10 बेंचेज हैं, हर बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं. तो क्या होता है कि आपको टीचर बताते हैं कि 5th बेंच में 2nd प्लेस पे आपकी पोजीशन है. ठीक है, तो ठीक इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं, दैट मेथड इज कम इन द कैटेगरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. जैसे सपोज करो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर हमें पता करनी हो कि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सपोज करो ये जो है 3 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है. तो ये क्या हो जाएगा? इसकी पोजीशन हो जाएगी 3, 4 या 4 और 3. ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं. जैसे मान लीजिए आपके बेंचेज हैं क्लास के 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, अब वो है ए, 3 स्टूडेंट हैं हर बेंच पे. ये 3 स्टूडेंट हैं हर बेंच पे. अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सपोज करो एक बॉय है, नेम है उसका ए, इसकी पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन जब पता करनी होगी तो हम क्या बताएंगे कि ये स्टूडेंट जो है 1, 2, 3, 4th बेंच पे 2nd प्लेस पे बैठा हुआ है. समझ गए? अगर यही एक पोजीशन है, एक बॉय बी है, तो हम क्या बोलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 5th बेंच पे नंबर 3rd पे वो स्टूडेंट बैठा हुआ है. बात समझ में आ रही है? तो ये होता है पोजीशन. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए जो सिस्टम हम यूज करते हैं, दैट सिस्टम इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम. ओके, एंड दिस ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, नाउ सी हियर, René Descartes. This was the French mathematician of 17th century. ये 17th century का फ्रेंच मैथमेटिशियन था, जिसने एक बार क्या हुआ, वो अपने बेड पे लेटा हुआ था ऐसे ही, और वो सोच रहा था कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कैसे पता करेंगे. तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे पता करेंगे, ये सोचते सोचते वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम परपेंडिकुलरली
दो एक्सिस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम का सारा श्रेय जाता है किसको? रेने डेस्कार्टेस, फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ 17th सेंचुरी, इंट्रोड्यूस द कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। किसी भी प्लेन पे एक पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो फॉर्मूला दिया, जो मेथड दिया, हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन, दिस क्रेडिट गोज टू रेने Descartes, French mathematician. Okay, I have told you in the sitting arrangement regarding the examination, you can know at what exact place you have to sit, or in the class sitting arrangement, if a person wants to ask you what is your position, you will say that on 5th bench I have seated on the 2nd place. ओके, सो 2 पॉइंट्स यू हैव टू लोकेट हियर। एक अपनी पोजीशन को लोकेट करने के लिए आप 2 जगह से बता रहे हैं कि जब आप क्लास में एंटर करोगे तो 5वीं बेंच पे, 5th बेंच पे मैं 2nd पोजीशन पे बैठा हूँ। 2nd पोजीशन आइदर लेफ्ट और फ्रॉम राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ठीक इसी तरह अब ये सारी चीज़ें जो किसी एग्जैक्ट पॉइंट की जो पोजीशन है, दिस कम इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट? Coordinate geometry. This is a branch of mathematics. Coordinate geometry is a branch of mathematics in which geometrical problems are solved through algebra. In which geometrical problems are solved through algebra by using coordinate system is known as coordinate geometry. मतलब कि मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं किसके थ्रू? अलजेब्रा के थ्रू, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है मैं आगे बताऊंगा, इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको कॉपी में पहले नोट करनी है। ठीक है, अब आते हैं कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा गया है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, जब भी आप कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हो या कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस आता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। एक प्लेन पे, प्लेन मतलब क्या? जिस प्लेन पेपर पे या किसी भी पोजीशन पे अगर किसी सीट पे, ठीक है, अगर आप किसी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट कर रहे हो, दैट सीट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। उस सीट को हम प्लेन कहेंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मतलब कहने का है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये जब आप ग्राफ बनाते हो तो 2 लाइन होती है। एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस होती है दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वाई एक्सिस होती है दैट इज नोन एज वर्टिकल लाइन। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों लाइन मिलके कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाती है। मेरी बात ध्यान से समझना, ये दोनों लाइन मिलके क्या करते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ लिखा हुआ है म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ओके, कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, एंड कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? द प्लेन वेयर वी locate the position of any point using coordinate axis, using coordinate axis। कहने का मतलब है कि वो प्लेन, जैसे क्लासरूम में जब आप अपनी पोजीशन बता रहे हो, जब आपकी पोजीशन बताई जा रही है, तो दैट क्लासरूम इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन, एंड यू आर ए ऑब्जेक्ट,
You are an object whose position is going to describe. तो सेम थिंग, कोऑर्डिनेट एक्सिस, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एंड कार्टेशियन प्लेन, द प्लेन वेयर वी लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन. ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस. I have told you about coordinate axis. Coordinate axis consists of two things. These are the two lines which I have told you, two perpendicular lines perpendicular to each other. The first line is known as x-axis. This is horizontal line. What line? Horizontal. Horizontal line is known as x-axis. X O X dash is x-axis. Okay, I have mentioned here X O X dash. Similarly, Y O Y dash, this is vertical line. Okay, vertical line Y O Y dash. And the point where these two lines intersect each other, that point is known as origin. What? This point is known as origin. Okay, to the right of the origin, this is OX dash. This OX dash is positive. क्या है ये सारी पॉजिटिव होती है? OX, this is OX dash. This OX dash is negative. ये सारे पॉइंट्स इसके क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं. दिस ओ वाई इज पॉजिटिव एंड दिस ओ वाई डैश इज निगेटिव. ओके, एंड द प्लेन वेयर दीज टू लाइन्स आर ड्रॉन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ एक्सिस आर ड्रॉन, दैट प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन. नाउ these two perpendicular line intersect each other and divide the Cartesian plane in four parts. How many parts? Four parts. Each part is known as a quadrant. From here you will write quadrant first, this is quadrant second, this is quadrant third, and this is quadrant fourth. Okay, four quadrant are here. Now you have to see the sign. What is the sign of each quadrant? हर quadrant की sign क्या होती है? Quadrant first, you can see here x is also positive, ox is positive, and oy. What is the region of quadrant first? Ox and oy both have positive sign. So first you write the sign of x and then sign of y. So quadrant first की sign क्या हो गई? प्लस प्लस. ओके, नाउ कम टू सेकेंड क्वाड्रेंट. पहले एक्स एक्सिस की साइन, तो क्या है ये? निगेटिव है, तो माइनस, और ये ओ वाई, इसकी साइन क्या है? प्लस, तो माइनस प्लस, इसकी साइन हो गई क्वाड्रेंट सेकेंड की. क्वाड्रेंट थर्ड की साइन देखिए, पहले एक्स माइनस है और वाई भी माइनस है, तो इसकी साइन हो गई माइनस माइनस. ठीक है, और क्वाड्रेंट फोर्थ की साइन देखिए, ओ एक्स प्लस है और ओ वाई डैश माइनस है, तो इसकी साइन हो गई प्लस माइनस. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कार्टेशियन प्लेन को फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड ईच पार्ट इज नोन एज ए क्वाड्रेंट. हर पार्ट क्या है? क्वाड्रेंट है. तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसकी साइन हो गई प्लस प्लस, क्वाड्रेंट सेकंड, इसकी साइन हो गई माइनस प्लस, क्वाड्रेंट थर्ड, इसकी साइन हो गई माइनस माइनस, और क्वाड्रेंट फोर, इसकी साइन हो गई प्लस एंड माइनस. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में ड्रॉ करनी है. ग्राफ पेपर पे कंप्लीटली इसे क्या करना है? ड्रॉ करना. अब इसी कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमने ड्रॉ किया है, इसमें हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सपोज करो एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है. अब इस पॉइंट की आपको, पॉइंट ए है, इस पॉइंट की पोजीशन आपको पता करनी है. तो क्या करोगे? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, एक एक्स पे और दूसरा वाई पे.
ठीक है, पहले आप x की पोजीशन लिखोगे तो x की पोजीशन क्या है -4, ठीक है, और y की पोजीशन क्या है 5। तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगा कार्टेशियन प्लेन पे -4 5। इसी तरह आपको अगर ड्रॉ करने के लिए कहा जाए कि 3 को आप 3 जो कोऑर्डिनेट है उसकी पोजीशन को ड्रॉ करिए। तो देखो 3, ये 3 हो गया, देखिए 3 और -3, इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो 3 है ये x का कोऑर्डिनेट है और -3 जो है y का। फर्स्ट जो भी होता है और ये एक साथ जो x y के ये कोऑर्डिनेट लिखे होते हैं इनको हम कहते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। समझ गए? तो ये 3 -3 को हम लोकेट करेंगे कैसे, ये 3 हो गया और यहाँ से ये -3 और ये 3, ये एक पोजीशन हो गई जो भी ऑब्जेक्ट हो B का। ठीक, इसी तरह -6 और 4 अगर ड्रॉ करना है, -6, पहले -6 मैंने कहा, -6 एंड 4, तो -6 x पे आएगा यहाँ पे और 4 ये यहाँ जाएगा। तो ये देखिए ये जो है पोजीशन हो गई किसकी, -6 और 4 की। बात समझ में आ रही है? अब ये जो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है, ये जो -6 है, x एक्सिस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो x का जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं एब्सकीसा भी कहते हैं, एब्ससीसा भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा जो पॉइंट है जो y का है, y एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस पे पोजीशन उसकी लोकेट करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो बात समझ में आ गई? x एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसे एब्सकीसा भी कहते हैं और y एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। और जब इन दोनों को एक साथ हम लिखते हैं दैट इज नोन एज ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट। जब इन दोनों को एक साथ हम लिखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y। तो बात समझ में आ गई किस तरह पोजीशन पॉइंट करते हैं, किस तरह लोकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए परपेंडिकुलर x एक्सिस और y एक्सिस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस पार्टिकुलर पोजीशन पे, और जिस पोजीशन पे होता है उसे आप लोकेट कर देते हैं। जैसे A है तो ये क्या है, x पे -4 है, y पे 5 है, तो -4 5 इसकी लोकेशन हो गई। ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में बनानी है, ध्यान रखिएगा। अब एक्सरसाइज 3.1 देखिए, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब स्टडी टेबल पे आपके लैम्प की पोजीशन है, तो लैम्प की पोजीशन को आपको दूसरे पर्सन को बताना है। तो ये मान लीजिए सपोज करिए आपका स्टडी टेबल है, यहाँ लैम्प है, तो लैम्प की पोजीशन क्या है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अब इसका फिगर बना के दिखा देना। ये हो सकता है 5 सेंटीमीटर हो, यहाँ से 3 सेंटीमीटर हो, तो ये 5 3 हो जाएगी इसकी पोजीशन। समझ गए? सेकंड पोजीशन क्या है, स्ट्रेट प्लान है। स्ट्रेट प्लान जैसे कि आप मान लो जहाँ भी रहते हो, शहर में रहते हो, तो कई सारी गलियाँ होती हैं। ये मान लो ये 3 जो है स्ट्रेट है। अब स्ट्रीट के अकॉर्डिंग जैसे आपका लेटर आता है या कोई पार्सल आता है तो क्या होता है, स्ट्रीट नंबर 3 हाउस नंबर 5। ठीक है, तो स्ट्रीट नंबर 3 है, मान लो ये 2 है और ये 1 है, यहाँ हाउस नंबर 5 1 2 3 4 5। तो इस तरह की स्ट्रीट पोजीशन होती है। तो एक्सरसाइज 1 आपको बहुत करने की जरूरत नहीं है, हम एक्सरसाइज 2 से करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2 से करेंगे 3.2। ओके, now come to exercise 3.2. The first question is, write the answer of each of the following question. Number 1, what is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? So I have told you horizontal line. What is horizontal line? Horizontal line is x axis, okay, and vertical line is y axis. Second is, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? Each part of the plane that is known as quadrant. तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट हो जाएगा। थर्ड इज, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 पॉइंट इंटरसेक्ट। जहाँ ये दोनों पॉइंट मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ऑरिजिन। ओके, तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका x एक्सिस और y एक्सिस।
सेकेंड का हो गया आपका क्वाड्रेंट और थर्ड का हो गया राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, इसका हो गया ओरिजिन। अब है सेकेंड क्वेश्चन, सी फिगर 3.4 एंड राइट द फॉलोइंग। दिस इज फिगर 3.4, यू कैन सी हियर फिगर 3.4। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the coordinate of B, where is B? You can see this is the position of B. Now see what is the distance from, पहले हमने क्या बताया कि x एक्सिस पे पहले इसकी डिस्टेंस देखेंगे, तो x एक्सिस पे कहाँ से आ रहा है देखो, जीरो, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये क्या हो जाएगा -5 और y पे कितना हो रहा है 1 और 2, तो ये B की पोजीशन क्या हो गई -5 और 2, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख देंगे -5 और 2। ठीक इसी तरह है द कोऑर्डिनेट ऑफ C का कोऑर्डिनेट देखिए, दिस इज द पोजीशन ऑफ C, तो C जो है आपका आएगा 0 1 2 3 4 5 और नीचे जाइए 1 2 3 4 5 -5, तो ये C की पोजीशन हो जाएगी 5 -5। ओके, थर्ड क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। -3, अब यहाँ देखिए -3 एंड -5 ये यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट -3 और -5 का क्या होगा, ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। 2 ये 2 है आपका और -4 नीचे आ जाएगा, तो 2 और -4 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, दैट इज जी। ओके, अब अगला क्वेश्चन है द एबस्किसा ऑफ डी का एबस्किसा क्या होगा। एबस्किस का हमने क्या बताया था, एबस्किसा ये x एक्सिस, तो 0 से देखिए x पे किस पॉइंट पे डी है, दैट इज 6 पॉइंट पे, तो एबस्किसा हो जाएगा इसका 6। और यही अगर ऑर्डिनेट पूछा जाता, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस कितना जा रहा है 2 यूनिट जा रहा है, तो y जो है क्या हो जाता 2। उसके बाद पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h का ऑर्डिनेट क्या होगा। अब h आपका देखिए यहाँ है, ऑर्डिनेट पूछा हुआ है मतलब y एक्सिस, तो h से जाइए सीधे, देखिए यहाँ किस पोजीशन पे है -3 पे है, तो ऑर्डिनेट इसका हो गया -3। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, तो L कहाँ है आप देखिए इसमें, फाइंड आउट L आप देखिए, ध्यान दीजिए, L देखिए यहाँ है, तो L क्या है, ये y एक्सिस पे ही है, तो आपको बताना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। मैंने बताया था x और y एक साथ जब लिखेंगे तो उसे कोऑर्डिनेट कहेंगे, तो L ये देखिए x y एक्सिस पे ही है, जब कोई भी पॉइंट इस लाइन पे होगी y एक्सिस पे होगी तो उसका x 0 होगा, और जब कोई भी पॉइंट इस x एक्सिस पे होगी तो y 0 होगा, तो इसका 5 का क्या हो जाएगा, ये 5y है, तो x क्या लिखेंगे, x 0 y 5, तो 0 5 इसका पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है द कोऑर्डिनेट ऑफ m देखिए किस एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। ठीक है, तो पहले इसका -3 लिखेंगे और फिर 0, एक ही ब्रैकेट में -3, 0 लिख देंगे, ये m का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। इसे आपको कॉपी में अपने जैसे मैंने बताया है वैसे कर लेना है। नाउ see exercise 3.3 because so many less questions are there, so I think you have to solve completely exercise 3.2 and 3.3 of chapter 3. The first one, in which quadrant or on which axis do each of the following points -2 4 3 -1 -1 0 1 2 and -3 -5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. To give the answer of this question you have to first know what is the sign of the quadrants. ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसकी साइन ++ होती है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसकी साइन -+ होती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट जैसे देखिए -2 और 4 है, तो पहला साइन क्या है माइनस है और सेकंड साइन क्या है प्लस है। ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये मैंने बताया भी था आपको, और आप इसको
यहाँ क्वाड्रेंट की साइन देख सकते हो, पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करना है। तो पहला है -2 4 की साइन क्या हो गई, एक क्वाड्रेंट क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर 3 और -1 है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस ये किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ध्यान दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की साइन प्लस होती है और y की साइन माइनस होती है। थर्ड है -1 और 0, थर्ड है -1 और 0, तो -1 मतलब -1 किसका है, x एक्सिस का है, x एक्सिस का क्या हो जाएगा -1 और 0, y 0 है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये देखिए ये x एक्सिस है, ये -1 है, यहाँ पे ये प्लॉट होगा -1 पे, तो -1 पे प्लॉट होगा, तो इसे हम लिखेंगे x एक्सिस। इसकी पोजीशन क्या है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये x एक्सिस में होगा। ठीक है, अगला है 1 2, तो 1 2 प्लस प्लस, तो ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ x की भी प्लस है साइन और y की भी सारी साइन क्या है, प्लस है। अगला है -3 -5, तो -3 -5 मतलब माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किस में होता है आपका, इस क्वाड्रेंट में होता है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। ये OX भी माइनस और OY डैश भी माइनस, OX डैश एंड OY डैश दोनों माइनस होता है। तो ये -3 -5 जो है ये किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब लिखा है वेरीफाई और आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे आपको इसे लोकेट भी करना है, तो एक ग्राफ पेपर लेंगे और सारे पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट xy given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis। अब ये क्या है, x और y। अब आप एक ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पे ठीक इसी तरह जो है x एक्सिस और y एक्सिस को आप ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद x -2 और y 8 है, तो x -2 देखिए इधर जाएगा और y 8 यहीं से ऊपर की तरफ आप जाएंगे और ये 8 तक प्लॉट करेंगे। ठीक है, और वहाँ से जहाँ भी 8 होगा, ये 7 है, 7 के ऊपर एक पॉइंट 8 होगा, तो वहाँ से परपेंडिकुलर -2 और 8 पे आप प्लॉट कर देंगे। ठीक है, और वहाँ लिख देंगे जैसे ये पोजीशन लिखी गई है ना 4 4, एक पॉइंट बना के इसी तरह -2 और यहाँ -2 -3 और 7 जैसे लिखा गया है, इसी तरह -2 और 8 आप लिखेंगे और वहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ और एक परपेंडिकुलर x पे, एक परपेंडिकुलर y पे आप ड्रॉ करेंगे। दूसरा है देखिए -1 और 7 इसी तरह करेंगे। ठीक है, अगला है 0 और -1.25। अब देखो -1.25 कहाँ करोगे, ये 1.25 जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो 1 और 2 के बीच में टोटल 10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, तो उसी में से 2.5 मतलब कि 2.5 स्क्वायर ले लोगे, 2 और 1 का आधा, तो ये 1.25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 1 और 3 आपको लेना है, या प्लॉट कर दोगे x पे 1 x1 और y 3 यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर 3 और -1 x3 y -1, तो x3 यहाँ होगा और y -1 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप ये सारा जो है ग्राफ पेपर पे करिएगा। एक ग्राफ पेपर आप बनाएंगे, 2 ग्राफ पेपर का यूज होगा इस क्वेश्चन में 3.3 में, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एक और एक सेकंड क्वेश्चन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। इन दिस एक्सरसाइज आई हैव टोल्ड यू अबाउट रेने डिस्कार्टिस who have introduced you about the coordinate system. I have told you x axis, y axis, quadrant, the conventional sign of each quadrant. The first quadrant has sign plus plus, second quadrant has sign minus plus, third quadrant has minus minus, and fourth quadrant has plus and minus sign. Okay, whatever I have explained, you have to do everything on the graph paper. Please use graph paper, because at a graph paper, in a graph paper all distances are equal. Okay, so always use graph paper for solving this exercise. Okay, that's all for today. Always use mask. Use sanitizer. Stay safe, stay healthy.
Okay, today I have completed your exercise 3.2, 3.3, means all third chapter is totally complete. So thank you, have a nice day.